प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात मेरे मित्रों। यह वीडियो आज मैं बना रहा हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री एस सिद्धार्थ जी और हमारे शिक्षा मंत्री संघ शिक्षा पदाधिकारियों के लिए। मैं कई दिनों के बाद यह वीडियो बना रहा हूं और इसके सिवा मेरे पास चारा भी नहीं है, क्योंकि लगता है कि शिक्षा विभाग में एक शिक्षक के पत्रों की कोई महत्ता नहीं रह गई है। जो आवेदन वो लिखते हैं एक व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में या एक संघीय के नेता के तौर पर, जो कि मैं अब रहा नहीं, मैंने नेता के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैंने व्यक्तिगत आवेदन भी और ईमेल भी शिक्षा विभाग के एसीएस महोदय को किया है। साथ में अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी। हमारे एसीएस महोदय का वक्तव्य कुछ दिनों पहले मैंने सुना कि शिक्षक को तनाव मुक्त एक वातावरण मिलना चाहिए, जो कि बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं पढ़ने पढ़ाने में विश्वास करता हूँ। मैं विद्यालय जाता हूँ तो 9:30 से 4 बजे तक बच्चों के बीच में रहता हूँ और ये मेरा विद्यालय मेरे पोषक क्षेत्र के लोग जानते हैं। लेकिन कल विशिष्ट शिक्षक नियमावली कुछ संशोधनों के साथ जो है फिर पास हुई कैबिनेट से, अच्छी बात है, लेकिन उसमें मेरे मुद्दे जो मैंने उठाए थे उसको बिल्कुल शामिल नहीं किया, जिसके लिए हम लोगों ने आवेदन भी दिया है। एक तो सेवा निरंतरता नहीं दी गई है। सेवा पूर्व प्रशिक्षित शिक्षक जो कि सेवा में आने से पहले ही प्रशिक्षण की डिग्री लेकर के बहाल हुए थे, उनकी सेवा निरंतरता का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरी चीज़, मैं जिस समय बहाल हुआ 2010 में, तो मेरी इच्छा थी कि मैं प्राइमरी स्कूल में जाऊं, लेकिन उस समय की नियोजन इकाई में जो थे उन्होंने कहा कि नहीं, आपका सर्कुलर करा है कि आप बीएड किए हुए हैं, आप प्राइमरी सेक्शन में नहीं जा सकते, आप जब भी जाएंगे मिडिल सेक्शन में। तो मैंने और मेरे साथियों ने मान लिया कि हम लोगों की बहाली 1 to 8 में हुई है। अब नई सक्षमता परीक्षा में हम लोगों की कोटि का निर्धारण ही नहीं है, 1 to 5 नहीं तो 6 to 8। और कोर्ट में हमारे कुछ साथियों ने, बीएड वालों ने जब शिक्षा विभाग को आवेदन देकर हार गए तो वे कोर्ट का जब सहारा लिए तो हाई कोर्ट ने भी निर्णय हमारे पक्ष में दिया कि हमारा जो है सामंजन जो है 2012 से ही स्नातक शिक्षक के रूप में होना चाहिए। उस पर भी आज तक शिक्षा विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया। आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ, जब हमारे आवेदनों का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, हमारे ईमेल का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। हमारी अनगिनत समस्याएं जो है एक शिक्षक की, हम लोगों का एरियर बकाया है, हम लोगों का डीए बकाया है, हम लोगों को प्रोन्नति आज तक नहीं दी गई। 14 साल 18 साल सेवा करने के बाद हम लोग से विभिन्न प्रकार के काम शैक्षणिक के संग गैर शैक्षणिक भी किया। आखिर हमारा भी परिवार है, हम मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से अब 14 साल 18 साल की नौकरी करने के बाद, एक तो मेरे जैसा शिक्षक जिसने कभी भी 14 साल की नौकरी में हराम का 1 रुपया वेतन छोड़ करके नहीं छुआ, न ताकने की हिम्मत करता है, न ऐसी सोच रखता है, आखिर दौड़ दौड़ कर पटना बेतिया जाएं, अपना ईमानदारी का पैसा लगा कर जाएं, उसके बाद भी काम न हो, तो आखिर इसके लिए दोषी कौन है? मैं अपने एसीएस महोदय से, अपने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, संघ उन सभी शिक्षा पदाधिकारियों से निवेदन करता हूं कि मेरी गुहार सुनी जाए, मेरी समस्याओं का समाधान किया जाए। मैं एक शिक्षक होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं और वो काम करने में मुझे आनंद आता है। अतः मेरी समस्याओं, मेरी ही नहीं, मेरे संग कई शिक्षकों की ये ऐसी समस्याएं हैं जिसके चलते वे सक्षमता नहीं भर पा रहे हैं, और न ही जब तक हमारी समस्याओं का समाधान होगा, सेवा निरंतरता मुझे नहीं दी जाएगी। जो मैंने सर्विस किया, आखिर किसकी सेवा मैंने की है? शिक्षा विभाग की है कि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की सेवा की है मैंने? तो जब तक उस पर समुचित समाधान नहीं होगा, मेरे जैसा व्यक्ति नियोजित रहना पसंद करेगा, वो
चाइनीज़ राज्यकर्मी में कतई नहीं जाना पसंद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें अगर किसी को अगर नागवार गुजरी हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।